हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमपी जीके के जो एमसीक्यू हैं उसको लगा रहे हैं और एमपी जीके के जो एमसीक्यू हमारे हैं परीक्षा धाम बुक के माध्यम से हम इस बुक को जो है पूरा कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स भी दिया है, देख भी रहे हो। तो हमारा पहला वाला जो टॉपिक था एमपी की ज्योग्राफी के बारे में, मतलब कि भूगोल से संबंधित था और इस भूगोल से सारे जितने भी चैप्टर थे 1 से लेके 10 तक हम पूरा कवर कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमारी एमपी हिस्ट्री के चैप्टर थे। एमपी हिस्ट्री के चैप्टर के 11, 12, 13 तीनों ही कवर हो चुके हैं। आज हमारा यहाँ पर चैप्टर हो रहा है एमपी की इकोनॉमी से। एमपी की इकोनॉमी से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एमपी के रिसोर्स से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम पहला वाला हमारा चैप्टर होगा 14वें नंबर का, इकोनॉमी में खनिज संसाधन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। लगता है कि एग्जाम में कम क्वेश्चन आते हैं। खनिज संसाधन हुआ, ऊर्जा संसाधन हुआ, परिवहन संचार हुआ, ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हम पढ़ते कम है और क्वेश्चन इन्हीं से बन जाते हैं। फिर कहते हैं पेपर आया कहाँ से, हमने पढ़ा तो सब कुछ था। तो यहीं पर हम मात भी खा जाते हैं। तो इसीलिए 14वें नंबर चैप्टर को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो है मिल सके। सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उसकी बात करेंगे। खनिज संसाधन में अधात्विक खनिज हैं। अब अधात्विक खनिज कौन से हैं? तो भाई की जाए, अधात्विक खनिज जो हैं संगमरमर होते हैं। कौन होते हैं? संगमरमर होते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम अधात्विक खनिजों को देखें तो संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, हीरा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर और नमक, ये सभी आपके अधात्विक खनिज होते हैं। अब कुछ धात्विक खनिज भी होते हैं जिनमें लोहा, बॉक्साइट, चांदी, मैग्नीज, सीसा और सोना होता है। कुछ आपके आणविक खनिज होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम कहते हैं। कुछ जीवाश्म खनिज भी होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कहते हैं। अब ये देखो 2020 में आया हुआ भी ऑलरेडी क्वेश्चन है कि अधात्विक खनिज इनमें से कौन से हैं? आप कहोगे संगमरमर होते हैं, जबकि मैंगनीज, चांदी और सीसा ये आपके कैसे हैं? ये सभी आपके धात्विक खनिज की श्रेणी में जो है आते हैं। हमने आपको भी नीचे बताया हुआ है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला की बात की जा रही है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन शायद सभी को पता होगा, हीरा के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन जिला जो है आपका पन्ना जिले को माना जाता है मध्य प्रदेश में। पन्ना जिले के हिनोता खान में हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पन्ना में कौन सी खान है जहां पर हीरा को सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? हिनोता खान है। पन्ना को ही हीरा नगरी भी कहा जाता है और डायमंड पार्क जो है पन्ना जिले में प्रस्तावित भी किया। क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का प्रमुख हीरा उत्पादन वाला जिला कौन सा है? हीरा उत्पादन वाला जिला कौन सा है? भाई पन्ना है। निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो इनमें से एक ऐसा कौन सा खनिज है जो सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाएगा? तो हम कहेंगे भाई हीरा है। कौन सा है? हीरा है, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के किया जाता है और भारत में केवल हीरा मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। पन्ना में बात किया है तो हिनोता खान में, पन्ना में एक और आपकी खान है लामखेरिया, वहां पर भी, और छतरपुर में एक खान है अंगोर। यहाँ पर आपका पन्ना, छतरपुर पाया जाता है। सतना में मझगवा खान में भी छुटपुट मात्रा में हीरे को भी उत्पादित जो है किया जाता है। रामखेरिया के लिए प्रसिद्ध है। रामखेरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे रामखेरिया जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अभी रामखेरिया कहाँ पर खान है? आप कहेंगे पन्ना जिले में है खान है, अभी ऊपर बताया है मैंने। बात की जाए तिरोड़ी एवं रमरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आप लोग कमेंट करके बताइए। हालांकि मैं आपसे डेली कमेंट पूछता हूं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं बताते हैं। या तो आपको क्वेश्चन नहीं पता होता है या फिर आप लोग बताना नहीं चाहते हो, हमें नहीं पता, लेकिन बताना चाहिए। तिरोड़ी एवं रमरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चाहो तो नेट से भी सहायता लेके आप जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित मझगवा खदान किस खनिज के उत्पादन के लिए संबंधित है? तो पन्ना जिले में कौन सी खान है? मझगवा खदान है। अब पूछ रहा है कि किस चीज के उत्पादन के लिए? तो हीरे के उत्पादन के लिए जानी जाती है। अब याद रखना है, एक मझगवा पन्ना जिले में भी है और एक मझगवा सतना जिले में भी है। दोनों आपकी मझगवा नाम से हैं, लेकिन आपकी पन्ना और सतना में अलग अलग हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश का हीरा उत्खनन या उत्पादन जो है कौन सा स्थान करता है? तो मध्य प्रदेश का जो हीरे उत्पादन में, उत्खनन एवं उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान पूछ रहा है कि पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। अब देखो 2010 में क्वेश्चन आया, 2012 में आया, 2014 में आया था। बात यहाँ पर की जाए, मध्य प्रदेश का गेरू उत्पादन कौन सा स्थान है? गेरू के उत्पादन में मध्य प्रदेश का भी पहला ही स्थान है। सिलेट उत्पादन किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो सिलेट उत्पादन में बात किया तो मध्य प्रदेश राज्य ही आपके पहले स्थान पर है।
विश्व की कोयले की सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो इसका क्वेश्चन वैसे ना बताऊं तब भी चल जाएगा, लेकिन बताना पड़ेगा। सिंगरौली जिले में विश्व की सबसे मोटी परत जो है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट है। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत है और सिंगरौली को ही मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जो है जाना जाता है। अच्छा, आप लोगों से मुझे कुछ चीजें डिस्कस करना है। हालांकि डिस्कस क्या है उसको समझ लेते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पीवाईक्यू हमारे पास आ चुका है, जिसमें हमने 2019 से लेके 2024 तक के टोटल पेपर विद सॉल्यूशन के आ चुके हैं। क्या लाइव क्लास इसकी स्टार्ट की जाए या फिर घटना चक्र का पूर्वालोकन आता है? घटना चक्र का पूर्वालोकन आता है, जिसमें बहुत सारे पिछले वर्ष से पेपर है, मतलब 2012-13 से या 2015 के आसपास से पेपर हैं 2024 तक के। इस पीवाईक्यू को कवर किया जाए। आप मुझे कमेंट करके बताओ, अब एमपीपीएससी पीवाईक्यू 2019 से 24 वाला लगाया जाए या फिर पूर्वालोकन जो घटना चक्र का आता है उसको लगाया जाए 2012-15 से 2024 तक है। सारे सब्जेक्ट के हैं। आप दोनों ही मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों का सजेशन ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, है ना, पूछता हूँ तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहता है, तो बताइएगा जरूर। बात करेंगे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली जिले को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो मध्य भारत में कोयला क्षेत्र के अंतर्गत सुहागपुर शामिल है, कोरार घाटी शामिल है, सिंगरौली शामिल है। मुंह पानी की बात किया है तो आपका ये मध्य भारत में शामिल नहीं है। अब देखो, सुहागपुर जो है ना, यहाँ पर सिंगरौली है, वह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली में सबसे मोटी कोयला की परत पाई जाती है। उमरिया जो है सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। उमरिया जो है सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है और कोलार जो घाटी है ना, वो आपके उमरिया जिले में ही स्थित है। अब मुंह पानी की बात किया तो यह सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नरसिंहपुर जिले में आती है, ना कि आपकी मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में आती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो अभी बताया हमने, सुहागपुर है, और सुहागपुर में भी सिंगरौली सबसे मोटी परत है और उमरिया में जो कोरार घाटी है वो सबसे छोटा आपका क्षेत्र है। कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो अभी हमने बताया था, आपके सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो है आपके सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपके मध्य भारत के अंतर्गत आता है, जबकि सारणी, साहेपुरा, उमोह पानी ये तीनों आपके सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जैसे बात करें सारणी क्षेत्र की, पाताखेड़ा बैतूल में है। साहेपुर कोयला क्षेत्र की बात किया तो ये भी आपके बैतूल में है। मोह पानी कोयला क्षेत्र की बात किया तो ये आपके नरसिंहपुर में है। दमुआ कानन घाटी में आपकी जो है छिंदवाड़ा जिले में है और इकलहरा परासिया पेंच घाटी जो है आपकी छिंदवाड़ा जिले में है। तो आपकी ये छिंदवाड़ा में या आपकी दो बैतूल में है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखो। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अधिकतम मैंगनीज का उत्पादन जो है करता है? तो मैंगनीज के उत्पादन के लिए कौन से जिले को जो है जाना जाता है, देख लेते हैं। मैंगनीज के उत्पादन में बालाघाट जिले का प्रथम स्थान है। कौन सा है? बालाघाट का प्रथम स्थान है और दूसरे स्थान पर आपका जो है छिंदवाड़ा जिला आता है। तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए पहले स्थान पर कौन है मैंगनीज उत्पादन में, तो आप कहेंगे बालाघाट है। वहीं पूछा जाए कि सेकंड स्थान कौन से जिले का आता है, तो आप कहेंगे छिंदवाड़ा जिले का नाम मैंगनीज के उत्पादन में आता है। बालाघाट में भरवेली की जो खान है वो एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है। ऐसी संचित खान है और मैंगनीज जो है धारवाड़ चट्टानों एवं सोसर श्रेणी में जो है पाया जाता है। अब आप कहोगे सर सोसर श्रेणी क्या है, तो हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम सिलेक्शन तक जो बुक लगा रहे हैं, सिलेक्शन तक जो एमपीजीके की हम बुक को लगा रहे हैं, वहां पर हम प्रत्येक चैप्टर की बात कर रहे हैं। और आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, वहां पर हम हर चैप्टर की बात डिटेल से कर रहे हैं, एमसीक्यू नहीं, डिटेल से कर रहे हैं। तो आप जरूर वहां पर जाके सिलेक्शन तक की बुक को वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हो। मध्य प्रदेश की सोसर श्रेणी, ये कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आप कहेंगे मैंगनीज खनिज जो है पाया जाता है। मध्य प्रदेश की तांबे की प्रसिद्ध मलाजखंड खदान किस जिले में है? तो मलाजखंड खदान की बात की जा रही है, आप कहेंगे बालाघाट जिले में है। मध्य प्रदेश की तांबे की प्रसिद्ध मलाजखंड खदान बालाघाट जिले में स्थित है। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान पर है और तांबा के क्यूप्राइट, एजुराइट, चैल्कोसाइट आदि अयस्क जो है पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में टिन का उत्पादन जो है होता है? भाई किसकी बात कर रहे हैं? टिन का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो बैतूल जिले में। मध्य प्रदेश में एकमात्र बैतूल ऐसा जिला है जहां पर टिन का उत्पादन जो है किया जाता है और टिन को कैसीटेराइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैसीटेराइट भी कहते हैं। और भारत में सर्वाधिक टिन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। इस खनिज को कैसीटेराइट कहा जाता है, तो अभी बताया हमने, टिन को कहा जाता है।
मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बाइराइट्स खनिज का उत्पादन होता है? अब बाइराइट्स खनिज मतलब क्या होता है? बेरियम सल्फेट, है ना? एक तरीके से बेरियम सल्फेट। हालांकि किस आपके जिले में होता है? तो टीकमगढ़ जिला जो है आपका, टीकमगढ़ जिले में बाइराइट्स खनिज का मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला है। मध्य प्रदेश में बाइराइट्स अर्थात बेरियम सल्फेट की सर्वाधिक की प्राप्ति जो है टीकमगढ़ जिले से की जाती है। इसका उपयोग तेल के कुओं को खोदते समय उसमें निकलने वाली जो पानी की गैस है उसको रोकने के लिए किया जाता है। तो बाइराइट्स कहाँ पर? टीकमगढ़ जिले में उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में शीशे के भंडार पाए जाते हैं? लेड के, क्या है? लेड मतलब कि शीशे के भंडार पाए जाते हैं, तो दतिया जिले में। मध्य प्रदेश का दतिया एक ऐसा जिला है जहाँ पे शीशे के जिले के जो है, शीशे के जो है, लेड के जो है भंडार पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सीसा है होशंगाबाद में और दतिया दोनों ही जिलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सीसा प्री कैम्ब्रियन एवं विंध्यन कृम की चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का भारत में सीसा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। तो एमपी का स्थान सीसे उत्पादन में बात किया तो थर्ड स्थान है। और सीसा का प्रमुख अयस्क की बात किया तो गैलिना होता है। तो आपका ये गैलिना जो अयस्क है ना, इसको भी याद करो, एग्जाम में कभी कभी ये भी आता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोने की प्राप्ति होती है? गोल्ड की बात की जा रही है, गोल्ड की प्राप्ति किस जिले में होती है? आप कहेंगे सीधी जिले में। इन चारों ऑप्शनों में सीधी जिले में गोल्ड की प्राप्ति होती है। सर्वाधिक सोना सीधी जिले में होता है। मध्य प्रदेश में सोना उत्पादन के कुछ क्षेत्र भी हैं, जैसे सीधी में मझोली है, कटनी में इमलिया है और सिंगरौली में चकरिया है। अब यहाँ जाके सोना मत बटोरने लगना है ना, पढ़ लो, पढ़ लो, आपको नहीं मिलेगा। सीधी, कटनी और सिंगरौली में आप कहेंगे सोना का उत्पादन जो है किया जाता है। कटनी के इमलिया गांव में 2017 और 19 में, सिंगरौली के चकरिया गांव में सोने के भंडार प्राप्त किए गए। तो रिसेंटली कटनी में 2017 में और सिंगरौली में 2019 में जो है आपके सोने के भंडार देखे गए हैं। वर्ष 2019 में किस जगह सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो अभी बताया आपने चकरिया में हुए हैं। कहाँ पर? चकरिया गांव में हुए। कहाँ पर है ये? अभी बताया था ना, सिंगरौली में है ना, सिंगरौली में। और इमलिया की बात किया तो कटनी में है। गोल्ड प्लेजर कण मध्य प्रदेश की अल्प मात्रा में किस नदी में पाया जाता है? तो आपका ये अच्छा क्वेश्चन है, नाम ही है सोना, सोन नदी में। नदियों की रेत में पाए जाने वाले स्वर्ण कणों को गोल्ड प्लेजर कहा जाता है। यह गोल्ड प्लेजर यूकान नदी, अलास्का और भारत में स्वर्ण रेखा एवं सोन नदी में फुट मात्रा में जो है देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो मध्य प्रदेश में आपका रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन जो जिला है वो आपका झाबुआ जिला है। कौन सा? झाबुआ है। झाबुआ के साथ साथ सागर, खरगोन जिले में भी रॉक फास्फेट का उत्पादन किया जाता है। गुना नेशनल फर्टिलाइजर में उर्वरक बनाने में इसका उपयोग जो है किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा नदी के किनारे सफेद संगमरमर की प्राप्ति होती है? तो कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे सफेद संगमरमर की प्राप्ति होती है। किस जिले में? तो आप कहेंगे जबलपुर जिले में। कहां पर? जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के किनारे सफेद संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर, उसके संग मर जा। संगमरमर का उत्पादन राजस्थान जो है पहले स्थान पर है, उसके बाद मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान आता है। तो पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के किनारे भेड़ा घाट पे सफेद संगमरमर प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में एक रंगीन संगमरमर भी प्राप्त होता है, वो ग्वालियर में प्राप्त होता है, खंडवा में प्राप्त होता है और सिवनी से प्राप्त होता है। तो रंगीन संगमरमर की बात किया है तो ग्वालियर, खंडवा, सिवनी में। सफेद संगमरमर की बात किया है तो जबलपुर में भेड़ाघाट के पास में प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिले का नाम जहां से यूरेनियम खनिज प्राप्ति होती है, केवल एकमात्र जिला है जहां से यूरेनियम की प्राप्ति जो है की जाती है। तो कौन सा जिला है? यूरेनियम। कौन सा नियम है? आप कहेंगे शहडोल नियम है। शहडोल से, केवल एकमात्र जिले से शहडोल से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। शहडोल को यूरेनियम जिला भी घोषित किया गया है। और यूरेनियम का प्रसिद्ध जो है अयस्क पिंच ब्लेडी होता है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, है ना, PYQ लगाएंगे तब देख पाओगे। पिंच ब्लेडी जो है हो चुका है। मध्य प्रदेश का बॉक्साइड के भंडारण एवं उत्पादन में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश के बॉक्साइड में भंडारण और उत्पादन में स्थान की बात की जा रही है, छठवां स्थान बॉक्साइड के मामले में है। बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है और 1908 में सर्वप्रथम कटनी में इसका उत्खनन जो है किया गया था। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का उत्पादन बालाघाट, अनूपपुर, कटनी जिलों में जो है किया जाता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। अब इस ऐप को क्यों बता रहे हैं सुन लो। इस ऐप पर एमपीपीएससी के लिए मल्टीपल्स कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है, जैसे एमजी की है, MGIS की है, महात्मा गांधी की,
आकार की हो चुकी है, बहुत जल्दी आपको ये तो दृष्टि की भी हो सकती है और आपको एसएमजी मतलब कि मल्टीपल्स कोचिंगों की टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे ऐप पर मिल जाती है। दूसरी बात, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर लगाना चाहते हो तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप हमारी ज्वाइन जो है कर सकते हो। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दे दिया है। मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का रेणुकूट जो है अमरकंटक को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अमरकंटक के जो है बॉक्साइट उत्पादन के केंद्र के रूप में जाना जाता है और अमरकंटक का बॉक्साइट जो है रेणुकूट उत्तर प्रदेश को निर्यात किया जाता है। बात की जाए आगर गांव किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आगर गांव किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आगर गांव जो है टंगस्टन उत्पादन के लिए जाना जाता है। वोल्फ्राम टंगस्टन धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है और वोल्फ्राम उत्पादन होशंगाबाद जिले में किया जाता है। वोल्फ्राम किसका खनिज अयस्क है? तो अभी बताया टंगस्टन का है। वोल्फ्राम अयस्क किस जिले से प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे होशंगाबाद जिले से प्राप्त होता है। वर्ष 2018 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के द्वारा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और तेल की जो है खोज की गई थी? ये क्वेश्चन का आंसर वैसे आप सभी को पता होगा, विन्यन क्षेत्र में इसकी खोज की गई थी 6 सितंबर 2018। इसलिए तो तेल के लिए और प्राकृतिक गैस के लिए की गई थी और विन्यन बेसिन में तेल की खोज की गई है। लगभग 3000 मीटर की गहराई में प्राकृतिक गैस और तेल जो है पाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में अभ्रक खनिज की प्राप्ति होती है? तो अभ्रक खनिज की प्राप्ति मध्य प्रदेश में किस जिले में होती है? तो आप कहेंगे बालाघाट जिले में अभ्रक की प्राप्ति होती है। यह मुख्यतः आग्नेय एवं कैंकृत शैल समूह वाली चट्टानों में पाया जाता है। कौन सा जिला मध्य प्रदेश में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत के कुल सीमेंट उत्पादन में 10% से भी अधिक का योगदान भी देता है। कौन सा हो सकता है? भोपाल, सतना, इंदौर या जबलपुर? वैसे हमारे हिसाब से सतना हो सकता है। तो ऑप्शन में बात की जाए, मध्य प्रदेश में विंध्याचल क्षेत्र में चूना पत्थर पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग भी अपार संभावना है। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला कौन सा है? सतना है। मैंने बताया था क्या? सतना ही बताया था, सतना जिला में किया जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट उद्योग बामोर मुरैना में लाया गया था 1922-23 में, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के कौन सा बॉक्साइट तांबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट तांबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे बालाघाट प्रसिद्ध है, भैरवगढ़ नहीं है, बालाघाट प्रसिद्ध है, बॉक्साइट तांबा एवं डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का बैतूल जिला किस भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो बैतूल जिले में ग्रेफाइट पाया जाता है। ग्रेफाइट के जो भंडार है वो बैतूल जिले में देखने को मिलते हैं। मंडीदीप में हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट का जो कारखाना है वो बैतूल में ही स्थापित किया गया है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के ग्रेफाइट से पेंसिल बनाने का कारखाना मंदसौर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कौन से जिले को? तो बैतूल जिले को ग्रेफाइट के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश से उत्पादित लौह अयस्क का निर्यात किन देशों में किया जाता है? तो लौह अयस्क का जो निर्यात है मध्य प्रदेश से किन देशों में? जापान देश को किया जाता है। कौन से देश को? जापान देश को लौह अयस्क का जो है निर्यात किया जाता है। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रिम और कैम्बिन क्रिम चट्टानों में जबलपुर, कटनी, मंडला जिलों में लोहा का उत्खनन कार्य किया जाता है। बेल्लेडाला लिमिटेड छत्तीसगढ़ के द्वारा कार्य करती है। कटनी की विजय राघवगढ़ तहसील लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लोहा निर्यात जो है जापान देश को विशाखापत्तनम बंदरगाह के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विजय राघवगढ़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कोरडम कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में कोरडम की बात की जा रही है। कोरडम जो है पीपरा एवं परकोटा जो है कहा जाता है। कोरडम जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी आ जाए। कोरडम जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के पीपरा एवं परकोटा जिले में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? एक फेल्सपार होता है, वो फेल्सपार मध्य प्रदेश में जबलपुर में और शहडोल दोनों ही जिलों में फेल्सपार की जो है प्राप्ति होती है। खनिज की उत्पत्ति अभ्रक खानों से सह उत्पाद के रूप में होती है और मध्य प्रदेश में जो फेल्सपार है वो जबलपुर और शहडोल में उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश से डोलोमाइट निर्यात किया जाता है। तो मध्य प्रदेश से डोलोमाइट निर्यात जो है किया जाता है राउरकेला संयंत्र इस्पात संयंत्र। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश से डोलोमाइट निर्यात राउरकेला लोह इस्पात संयंत्र के लिए किया जाता है। अब मध्य प्रदेश में जो डोलोमाइट है वो बालाघाट, झाबुआ, जबलपुर जिलों में प्राप्त होता है और राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में इसका जो है निर्यात को किया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खनिज उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा
खनिजों का उत्पादक क्षेत्र पूछ रहा है कौन सा है, तो आप कहेंगे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो है आपकी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो है आपकी, वो आपकी श्रेणी सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन के लिए जानी जाती है। अब सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी की बात किया तो सतपुड़ा का जो पूर्वी भाग है वहां पर आप देखने को मिलेगा खनिजों की उपलब्धता। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खनिज इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें तांबा, मैग्नीज, अभ्रक और डोलोमाइट और भी खनिज है जो इसमें आपके देखने को मिल जाते हैं। कौन सा खनिज प्लाम्बो के नाम से जाना जाता है? प्लाम्बो के नाम से कौन सा खनिज जाना जाता है? ग्रेफाइट खनिज जाना जाता है। अब एग्जाम में हो सकता है थोड़ा सा ये आ जाए क्योंकि काफी टाइम से ये नहीं आया है। ग्रेफाइट को प्लाम्बो या काला सीसा भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पाया जाता है। इसका उपयोग पेंसिल और पेंट मतलब पेंट नहीं, पेंट बनाने में जो है किया जाता है। सबसे कठोर खनिज कौन सा है? सबसे कठोर खनिज की बात की जा रही है, आप कहेंगे कोरडम है। और कोरडम किसका? एल्यूमिनियम का एस्क होता है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में सर्वाधिक पाया जाता है और सर्वाधिक कठोरतम खनिज के रूप में इसको जाना जाता है। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब लागू की गई थी? पहली खनिज नीति, फर्स्ट खनिज नीति मध्य प्रदेश की 1995 में लागू की गई थी। अभी नई खनिज नीति कौन सी है? जो आपकी 2010 में लागू की गई है। तो पहले वाले 1995 में, नई खनिज नीति 2010 में लाई गई है। मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? तो खनिज निगम की स्थापना मध्य प्रदेश में 1962 में की गई थी, 1962 में। और खनिज का मुख्यालय कहाँ पर है पूछा जाए, हेडक्वार्टर जो है आपके भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। बात की जाए मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पादक जिला कौन सा है? सुरमा है ना। सुरमा उत्पादक जिला जो है आपके जबलपुर है। कौन सा है? जबलपुर है। अच्छा, सुरमा जो होता है एंटीमनी भी कहते हैं। एंटीमनी की वर्गीकरण उपधातु के रूप में किया जाता है। आम बोलचाल भाषा में इसे सुरमा भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश में सुरमा उत्पादक जिला जो है जबलपुर को पाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में बाइराइट्स खनिज पाया जाता है? बाइराइट्स खनिज की बात की जाए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पाया जाता है। बाइराइट्स खनिज को ही बेरियम सल्फेट भी कहते हैं। और बेरियम सल्फेट एक कैसा है? अकार्बनिक यौगिक होता है जिसका सूत्र होता है BaS4SO4। यह बाइराइट्स जो होता है नामक खनिज रूप में पाया जाता है। बैराइट नामक खनिज रूप में बाइराइट पाया जाता है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, देवास और धार जिलों में इसका उत्पादन जो है किया जाता है अच्छी मात्रा में। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अभिकथन कहता है कि मध्य प्रदेश के सुहागपुर, सिंगरौली, उमरिया कोयला क्षेत्र है। बिल्कुल बात ठीक कहता है। कारण कहता है कि कोयला जो है गोंडवाना कृमि की चट्टानों में पाई। दोनों ऑप्शन सही है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। खनिज क्षेत्र है और जिला है, कौन सा खनिज क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? जैसे बात करें मलाजखंड की बात की है, मलाजखंड जो है आपकी किस जिले में है? मलाजखंड कहेंगे बालाघाट में है। मझौली की बात की जाए आप कहेंगे सीधी जिले में है। आगर गांव की बात किया तो होशंगाबाद में और हिनोता की बात किया तो पन्ना जिले में है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मलाजखंड तावा क्षेत्र के लिए बालाघाट में, मझौली सोना क्षेत्र के लिए सीधी में, आगर गांव टंगस्टन के लिए होशंगाबाद में, हिनोता हीरा के लिए पन्ना में। चूलगिरी पर्वत चोटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है बताइए? ये मैंने आपको कौन से वाले चैप्टर में, 5th चैप्टर में बताया था कि चूलगिरी पर्वत चोटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ये कमेंट करके आप मुझे बताओ। उत्खनन कहलाता है। उत्खनन किसको कहते हैं? उत्खनन खेतित खुदाई को क्या कहते हैं? खेतित खुदाई को जो ऊपर ऊपर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे उत्खनन कहते हैं। और उत्खनन और खनन में अंतर होता है। यदि धरातल पर ऊपर ऊपर क्षैतिज खुदाई की जाए तो उस उत्खनन कहलाती है। और धरातल पर ऊर्ध्वाधर खुदाई की जाए मतलब कि भूगर्भ से खनिज प्राप्त किए जाएं तो उस कार्य को हम खनन माइनिंग कहते हैं। मतलब कि ऊपर ऊपर खुदाई की जा रही है तो क्या कहेंगे? उत्खनन कहेंगे। लेकिन जब खुदाई नीचे की ओर की जाए, भूमिगत से आपका खनिजों को ऊपर लाया जाए तो उसे माइनिंग कहते हैं, खनन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। डोलोमाइट क्या है? भाई डोलोमाइट क्या है? चूना पत्थर और मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? चूना पत्थर और मैग्नीशियम डोलोमाइट होता है। चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो वह डोलोमाइट कहलाता है। डोलोमाइट का प्रयोग लोहा साफ करने के लिए किया जाता है। और मध्य प्रदेश का डोलोमाइट कटनी, झाबुआ, छतरपुर जिलों में मिलता है। भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का स्थान की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। कोयले के सकल उत्पादन में पूछा जाए तो चौथा स्थान है मध्य प्रदेश का। कोयले के उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का स्थान पूछा जाए तीसरा है। कोयले के संचित भंडार के संदर्भ में मध्य प्रदेश का स्थान पूछा जाए तो पांचवा है। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला निकलने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? तो आप कहेंगे कोयला, तांबा, बॉक्साइट सभी आपके पाए जाते हैं। कच्छा एवं मच्छा के दो बड़े बलुआ पत्थर चित्र कहाँ मिल सकते हैं? कच्छा और मच्छा के दो बड़े बलुआ पत्थर के जो चित्र हैं वो आपके कारित
करी तलाई में मिल सकते हैं। और करी तलाई की बात किया तो बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसकी आकृति कच्छा और मच्छा कटनी जिले के करीम तलाई में देखो करे तलाई में जो आपको मिल जाते हैं कछुआ और मछली के आकार के 2 पत्थर है। देश के कुल मैंगनीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? तो अलग-अलग रहता है, हालाँकि अपडेटेड वाली बात करेंगे। तांबा का प्रतिशत 64.37% है, हीरा का 100% है, मैंगनीज का 33% है, कोयला का 18% देश में आपके उत्पादन में ये मध्य प्रदेश का स्थान है। त्रिउढ़ी और रमरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो त्रिउढ़ी और रमरमा जो है आपके मैंगनीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। मैंगनीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और त्रिणु और रमनमा किस जिले में है? कभी आ जाए तो आप कहेंगे बालाघाट जिले में है। किसमें? बालाघाट जिले में स्थित है। चूना पत्थर उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है? तो आप कहेंगे तीसरे स्थान पर है। कौन सा है? तीसरे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। तांबा, मैंगनीज, हीरा, गेरू प्रथम स्थान पर है, रॉक फास्फेट में दूसरे स्थान पर है, चूना पत्थर में तृतीय स्थान पर है, कोयले में चौथे स्थान पर है, लौह अयस्क बॉक्साइड में आपके 6वें स्थान पर है। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। बात की जाए खाम बाबा से बना है। खाम बाबा किससे बना है? क्वार्टरजाइट बलुआ पत्थर से बना हुआ है। विदिशा जिले के स्थित खाम बाबा या जिसे गरुड़ स्तंभ क्वार्टरजाइट जो है बलुआ पत्थर से निर्मित है। गरुड़ स्तंभ से भागवत धर्म के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? तो बॉक्साइट निक्षेप के लिए बेहर पठार जो है, अब बेहर पठार कहाँ पर है? बालाघाट जिले में। कहाँ पर है? बालाघाट जिले में बेहर पठार जो है बॉक्साइट के लिए महत्वपूर्ण खनन स्थल है। पन्ना जिले में हीरा उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो पन्ना जिले में जो हीरा का उत्खनन का कार्य है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से हीरे उत्खनन का जो कार्य है वो किया जाता है। निम्नलिखित में से कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नहीं है? तो आप कहेंगे कोरबा कोयला क्षेत्र में नहीं है ना? जबकि मोहपानी कोयला क्षेत्र है, सुहागपुर कोयला क्षेत्र है और पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र भी है। मोहपानी कोयला क्षेत्र की बात क्या नरसिंहपुर जिले में है, सुहागपुर की बात क्या शहडोल जिले में है, पाथाखेड़ा की बात क्या बैतूल जिले में है और कानन घाटी छिंदवाड़ा जिले में है। तो आज हमने यहाँ पर किसकी बात की? खनिज के आपके निगमों के बारे में, खनिज के उत्खनन के बारे में हमने यहाँ पर जो है बात की है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम किस पर बात करेंगे उसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। खनिज संसाधन के बारे में हमने बात की है। अब हमारा नेक्स्ट आता है एनर्जी रिसोर्स, ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर आप लोग सीरियसली अगर नए चैनल पर आए हो, अभी तक आप लोगों को नहीं पता था, तो आप चैनल पर विजिट कर लेना। एग्जाम पीडीएफ करंट अफेयर्स लगाते हैं, परीक्षा दाम के एमपीजी के एमसीक्यू लगाते हैं, परीक्षा दाम की यूनिट 10 जनजातियों वाले की पूरी बुक कवर कर रहे हैं, सिलेक्शन तक की बुक कवर कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिस पर हम पीडीएफ वगैरह अपडेट आपको करते रहते हैं, वहां पर भी पीडीएफ वगैरह सारी मिल जाती है। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।